नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी मोड। दोस्तों हम आज बात करेंगे 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल प्रकाश पे जी के स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर डेली हम कंटिन्यू कवर करेंगे दोस्तों। डेली यानी कि दोस्तों हर दूसरे दिन आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड कर भी जाएंगे ताकि आपको हर एक दिन की हर एक नॉलेज से आपके एग्जाम के बेस पर आपके और नॉलेज के दोनों बेस पर आपको अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होती है दोस्तों। आपको और आपको हेल्थ आपकी एग्जाम में भी आपकी हेल्प होती है दोस्तों, और आपको नॉलेज मिलता है दोस्तों, जो कि डेली न्यूज़ के बारे में हमें पता चलता रहे कि कौन सा आज की जो घटना घटी, कौन सी घटना घटी है, वो चाहे वो खेल संबंधित हो, निधन से संबंधित, न्यूज से संबंधित हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, किसी भी आधार पर वो टॉपिक हो दोस्तों, वो किसी भी पक्ष पे हो दोस्तों, तो वो आपको हर डेली के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन को आपकी जानकारी प्राप्त हो। इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स से आपको कर लेना चाहिए ताकि आपको यहाँ से डेली आपको करंट नॉलेज के बेस पर, अपने एग्जाम के बेस पर, दोनों बेस पर आपको अच्छी तरह तैयारी हो। तो आपने हमारे चैनल प्रकाश जी के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अपने नॉलेज में और आपके एग्जाम के बेस दोनों बेस पर अच्छी तरीके से तैयारी होती रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों एग्जाम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमवी गंगा विलास क्रूज मिसाइल का क्रूज का शुभारंभ है दोस्तों। कहाँ किया है? वाराणसी में। कहाँ किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया है। आपको ध्यान रखना है कहाँ किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया है। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी, नरेंद्र मोदी ने एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ वाराणसी में किया दोस्तों, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने अगरतला लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल को देने की, पहले दोस्तों एमवी गंगा विलास, ये विलास क्रूज का भी ध्यान रखना, और ये कारण है कि दोस्तों वाराणसी में कि आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने अगरतला यानी त्रिपुरा अगरतला लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार सर्वानंद सोनोवाल, किसने? सर्वानंद, जो कि केंद्रीय जलमार्ग मंत्री दोस्तों। आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा दे रखा है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2020 पेट्रोल कितने प्रतिशत इथेनॉल 20%, कितने पेट्रोलियम मंत्रालय ने, जो पेट्रोल मंत्रालय उसने 1 अप्रैल 2023 यानी 1 अप्रैल 2023 पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल, यानी पेट्रोल जो होता है तो उसमें पेट्रोल के साथ एथेनॉल जो पेट्रोल का जो होता है उसको एथेनॉल मिला जाता है तभी जाकर पेट्रोल बनता है। तो 20% मेथनॉल मिलने की घोषणा की है दोस्तों। किसने की? वो पेट्रोल मंत्रालय ने की दोस्तों। चौथा, हाल ही में आईटी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी कॉग्निट ने किसे सीईओ ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किससे रूप में किया गया दोस्तों? रवि कुमार एस। किसको? रवि कुमार एस को ये नियुक्त किया दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे? शांति कुमारी को नियुक्ति संबंध क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ध्यान रखना है। कॉग्निजेट ने किसी कंपनी कॉग्निजेट ने किसे सीईओ क्यों नियुक्त? रवि कुमार दास है ना, ध्यान रखना। एस। पांचवा को, हाल ही में शांति कुमारी किस राज्य की पहली दोस्तों मुख्य तेलंगाना राज्य, तेलंगाना के राज्य के उन्होंने शांति कुमारी को किस राज्य पहली महिला मुख्य सचिव दोस्तों, मुख्य सचिव नियुक्त। क्वेश्चन जैसे मोनिका मनप्रीत सिंह को अमेरिका में, जो अभी पिछले क्वेश्चन हमने कवर किया था, पिछले महीने पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि मोनिका मनप्रीत कहाँ महासचिव जो तो अमेरिका में किया है, लेकिन राज्य में भी होता है दोस्तों। राज्य की पहली मुख्य सचिव कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी आपको पता है दोस्तों हैदराबाद, वहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर दोस्तों। अगर राज्यपाल की बात करें तो हम कौन है? वहाँ पर तमिल चल रही है दोस्तों, आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, सातवां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसने गोल करने के गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों? केरल जो है दोस्तों, केरल ने ही गोल करने के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम दर्ज किया दोस्तों, आपको ध्यान है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों पिनराई विजयन दोस्तों। अगर राज्यपाल दोस्तों को बात करें दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान है दोस्तों, आपको ध्यान। सातवां, हाल ही में अमेरिकी ट्रेजर करते के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा हैदराबाद दोस्तों। हैदराबाद ने अमेरिकी डॉलर ने, अमेरिकी सरकार ने कहा कि 6 पैगाह मकबरों, यानी कि अमेरिका के सरकार ने कहा 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड, यानी कि 6 पैगाह मकबरों को संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है। तो ये किए दोस्तों हैदराबाद में। कहा कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के राज्य ने हैदराबाद में किए। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में रोनाल्डो आसर का निधन हुआ, कौन थे? तो वो थे भाषाविद। रोनाल्डो आसर निधन हुआ, वो कौन थे दोस्तों? ध्यान रखना, भाषाविद थे, द्रविड़ भाषा के विशेषज्ञ ने, कौन थे वो? रोनाल्डो आसार का निधन हो चुका है, वो कौन? अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन भी थोड़ा पहले वीडियो में कवर किया था कि राही जो राही इमरान कौन थे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के वो गायक थे दोस्तों, ध्यान रखना आपको, है ना। पिछली वीडियो मैंने कवर किया दोस्तों, राही इमरान कहा थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले कोई गायक दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है इससे। तो रोनाल्डो आशर का निधन हुआ, कौन थे? भाषाविद थे, यानी कि वो द्रढ़ भाषा के विशेषज्ञ थे, आपको ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन पर। नवा क्वेश्चन, हाल में सोनिया गुजरात को स्वदेश लोक मंत्रालय पहले दोस्तों ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान है, और किस जैसे सोनिया गोजरा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले के रूप में, यानी पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया, किसको? सोनिया गुलजारा को, ध्यान रखना है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ब्राजील की राजधानी
अब 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है दोस्तों? तो दोस्तों कौन कर रही है दोस्तों? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो दिल्ली सरकार करी दोस्तों। बात करें दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया? दोस्तों हाल ही भारत का सबसे बड़ा छात्रों द्वारा संचालित उत्सव सारंग आईआईटी ने शुरू किया दोस्तों। आईआईटी मद्रास यानी इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास ने किया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना क्या संचालित उत्सव छात्र द्वारा संचालित उत्सव सारंग का किया दोस्तों। फिर दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हम आईआईटी ने किया है संचालित सारंग का। और दोस्तों बात करें तो 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 12वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों तो हमारा हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दोस्तों? हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति यानी कि अपने अपने कौन सी राज्य सरकार, कौन से देश की सरकार है जिसने ये अब सेवानिवृत्ति यानी कि जो लोग रिटायर्ड उम्र के 12 वर्ष से लगाकर 64 वर्ष से कर दिए दोस्तों? फ्रांस है। फ्रांस राजधानी पेरिस से दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और ये उन्होंने 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर, यानी 62 जहाँ रिटायर्ड होते हैं वहाँ 64 वर्ष हो जाएंगे दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस, आपको ध्यान रखना है। 13वां क्वेश्चन, तो हाल ही में किस देश ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया? दोस्तों खुद के देश का कैमरा लॉन्च किया दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने किया है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ बाजरा महोत्सव मनाया गया? तो गांधीनगर ना, तो ये महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। और ये हाल ही में 14वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ बाजरा मनाया गया दोस्तों? ये गांधीनगर में। कहाँ मनाया दोस्तों? गांधीनगर, आपको ध्यान रखना है। और उद्देश्य दे रखा है दोस्तों गुजरात में बाजरे के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी कि गुजरात है दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, और वहाँ बाजरे के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कर रहा है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में किसी दिल्ली में रिवॉल्यूशन स्टोरी ऑफ इंडियन वुमेन फ्रीडम नामक पुस्तक विमोचन किया? तो अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में किया दोस्तों? रिवॉल्यूशन द अदर स्टोरी हाउस ऑफ इंडिया इन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय गृह मंत्री ने। और ये भी ध्यान रखना है रिवॉल्यूशन इसका जो पूरी जो बुक है इसका नाम पुस्तक का रिवॉल्यूशन द स्टोरी ऑफ इंडियन वुमेन फ्रीडम, आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर बात करेंगे दोस्तों हम 14 जनवरी के क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो 15 जनवरी दे रखा है, लेकिन दोस्तों आपको ये 14 जनवरी की करंट अफेयर है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों हमारा कि हाल ही में विश्व के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी कि 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने दर रहने का अनुमान लगा दोस्तों? 6.9 यानी कि 6.9% रहने का अनुमान लगाया। कब? 2023 में। कब दोस्तों? 2023 में ये 6.9% यानी कि अनुमान लगाया है। कितने दर? आर्थिक दर यानी आर्थिक वृद्धि यानी कि इतने दर की वृद्धि हो जाएंगी दोस्तों, 6.9% की है ना दोस्तों। दूसरा हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान में भारत के पहले तो अवनी चतुर्वेदी ने पायलट बन गई दोस्तों। हाल ही में एक अवनी लकीर है दोस्तों, जो राजस्थान जो निशानेबाज जो 25 मीटर एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में वो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। तो वो शायद अवनी लकीर है, लेकिन ये अवनी चतुर्वेदी है ना। तो हाल ही में वो सुखोई भारत की पहली पायलट कौन बनी दोस्तों? अवनी चतुर्वेदी, जो कि एक शायद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कप्तान होंगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन है दोस्तों? होंगो लोरिस, ये है दोस्तों फ्रांस के। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में स्वदेशी दर्जन 2 जीरो के तहत चयनित कुमार कानन को और वेपोर को किस राज्य में से? केरल में। केरल की राजधानी वो तीनों केरल के राज्य में मुख्यमंत्री बताओ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों। आज हाल ही में प्रिंस हैरी ने किस हिस्से से अपना संस्मरण स्पेयर यानी कि स्पेयर ने प्रिंस हैरी दोस्तों कि अपना संस्मरण यानी कि अपनी खुद की जीवनी लिखी है दोस्तों, अपना स्मरण लिखा है, वो कौन है? तो स्पेयर पर लिखा है प्रिंस हैरी ने, प्रिंस हैरी लिखा है, आपको ध्यान। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस हर्ष विशेष तो त्रिपुरा सरकार सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया त्रिपुरा सरकार ने किया, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। त्रिपुरा सरकार ने क्या है ये सहर्ष विशेष उद्देश्य सामाजिक धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य सामाजिक भावना से शिक्षा बढ़ाने त्रिपुरा सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा सहर्ष ध्यान रखना, सहर्ष नाम से है ना, ये ध्यान रखना है। किस त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा राज्य अगरतला है, वहाँ के मुख्यमंत्री विप्लव देव ध्यान रखना, उद्देश्य सामाजिक भावना को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार ने किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे प्रवासी सम्मेलन द्वारा सम्मिलित किया दोस्तों? धीरू एंड हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 सम्मेलन के धीरू एस नदन को नंदसेन किसको थीरू एस नंदन उद्देश्य सामुदायिक समुद्र बढ़ाने के लिए किया गया दोस्तों। क्या है? थीरू एस नंदसेन को भारतीय सम्मान
अभी थोड़ी देर पहले थोड़े एग्जाम क्वेश्चन के भारतीय प्रवासी सम्मेलन कहा तो भोपाल में किया गया था जो कि नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 समय थिरू एस सामुदायिक कल्याण के लिए सामुदायिक कल्याण में योगदान, यानी सामुदायिक कल्याण के लिए सामुदायिक कल्याण में योगदान के लिए किया गया दोस्तों इनको, किसको, थिरू एस नंदसेन को ना। 8वां क्वेश्चन तो हाल ही में दिल्ली में लाल किले में जय हिंद न्यू लाइट एंड न्यू प्रोग्राम को उधर अमित शाह गृह मंत्री ने किया दोस्तों, उन्होंने किया है दिल्ली में जय हिंद न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उदाहरण किया। लाइट एंड न्यू लाइट तो इस कार्य में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक इतिहास वीरता के नाट्य की प्रस्तुत की गई, यानी कि इस कार्य में जो 17वीं शताब्दी से लेकर है ना आज तक किसी इतिहास की जितनी आज तक जो वीरता की जो नाट्य प्रस्तुति वो दी गई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, 9वां क्वेश्चन हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने निर्णय लिया, तो ऑस्ट्रेलिया जन केन आपको ध्यान रखना है वहाँ के। और हाल में पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा को शामिल करने निर्णय पंजाबी भाषा में ऑस्ट्रेलिया में शुरू की जाएगी, स्कूलों में ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया राज्य केन आपको बता चुका हूँ दोस्तों ना, ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा ध्यान रखना आप। 10वां क्वेश्चन हाल ही में किसने द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लाए, जावेद अख्तर जो कि गीतकार है दोस्तों, और उन्होंने जादूनामा नाम जा से जा याद रखिएगा और जादूनामा हो जाएगा दोस्तों, लिखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में फरवरी साइंस कांग्रेस का 14वां का जो मुंबई की राजधानी आपको मुंबई है दोस्तों, महाराष्ट्र में 16 से फरवरी वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का है ना, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का जो मुंबई में किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी युवा दिवस में 12 जनवरी को रविवार के दिवस से बनाई जाती है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद हमारे धर्म सम्मेलन 1893 में धर्म सम्मेलन में भाग लिया था अमेरिका वाशिंगटन शिकागो में। 1863 में स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, 13वां क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहा 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली है ना, कर्नाटक के हुबली में दोस्तों 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो कहाँ है दोस्तों, हुबली, ध्यान रखना हुबली ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कहाँ है, तो हुबली में कर्नाटक में दोस्तों, ये ध्यान रखना राष्ट्रीय उद्यान लाने के लिए किसके लिए क्या है तो ये उद्देश्य प्रतिभा युवा को, यानी कि प्रतिभा युवा जो काफ़ी ही जो इंटेलिजेंस युवा हैं, यानी कि जो लोग हैं गाइज है दोस्तों, उनको राष्ट्रीय युवा लाने के लिए किया है दोस्तों, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, उसमें दे रखा है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति के अयनूर नमन्नू त्यौहार दोस्तों, तमिलनाडु, ये जो जनजाति अयनूर नमन्नू दोस्तों तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन किसी कोटा जनजाति ने अयनूर त्यौहार अयनूर नमन्नू कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है दोस्तों, और अयनूर नमन्नू त्यौहार में भी मनाया गया दोस्तों। तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई के मुख्यमंत्री दोस्तों, आपको पता है दोस्तों PN रवि दोस्तों, वहाँ के PN रवि है ना, PN रवि ध्यान रखना है, कुछ आप पीछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो PN रवि और वहाँ के राज्यपाल MK स्टालिन दोस्तों, आपको ध्यान रखना। 15वां क्वेश्चन हाल ही में मेटा ने किसे भारत समूह न्यूज विकास पुरोहित, मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख, यानी जो मेटा कंपनी भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में विकास पुरोहित को किया है दोस्तों, किसको किया है दोस्तों, विकास पुरोहित को, आपको ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन। अब बात करें तो 13 जनवरी क्वेश्चन है ना, 13 जनवरी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 1 हाल ही में राज्यपाल महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी 30%, यानी कि उत्तराखंड के राज्य ने 30% महिलाओं को देने की घोषणा कर दी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के, तो वहाँ पर उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल राज्यपाल तो दोस्तों कोई दूसरे कोई होंगे, तो राज्यपाल ने किए दोस्तों, तो आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। दूसरा को 23वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का जयपुर, राजस्थान की पिंक सिटी गुलाब सिटी क्या है दोस्तों, गुलाब सिटी में ये किया गया, आपको ध्यान रखना, गुलाब सिटी में ना, गुलाब सिटी बोला जाता है उसको, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जयपुर 83वां अखिल भारतीय 83वां है ना। अब तो थोड़ा दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पे वो 12वां युवा सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों, तो आपको पता है वो कहाँ किया गया दोस्तों, तो वो कर्नाटक में किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। जयपुर में क्या है 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, अखिल भारतीय यानी कि पूरे भारत के लिए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर राजस्थान में किया गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडिया कौन सा देश है दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो क्या है दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो, आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम क्वेश्चन तो नोट क्या है कि इसमें आपको पता है एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट तो सबसे अधिक देशों में 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हो। अगर जापान का पासपोर्ट आपके तो 193 देशों में बिना वीजा के बिना पासपोर्ट के आप यात्रा कर सकते हो। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है ना, जासी दक्षिण कोरिया सिंगापुर व दक्षिण कोरिया है, यानी आपके पास सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट तो आप 192 देशों का
बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते, किसके 192 देशों, यानी कि एक तो जापान को तो कर ही नहीं सकते 192, यानी तीसरे स्थान जर्मनी और स्पेन, यानी कि आप 190 देशों का यात्रा कर सकते। ये आप तीनों पासपोर्ट आपके पास है, तो ये आप सबसे हाई लेवल वाले पासपोर्ट दोस्तों आपको 192, मतलब कि सबसे पहले जापान है, फिर जासीद याद रखें, सी द है ना, फिर जर्मनी है ना, जासीद जस्से है ना, जासीद जस्पे है ना, तो जर्मनी और स्पेन यानी 190 देशों की यात्रा कर सकते हो, इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों ना। जासी और जासीद जस्पे है ना, जासीद जस्पे, इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों। फिर 5वें नंबर पे दे रखा है दोस्तों 85 नंबर, यानी आपके उनका देशों यानी कि भारत जो है दोस्तों, अगर वो 85 स्थान पर, यानी आपको 1925 देशों में अगर भारत का वीज़ा है तो आप बिना किसी वीज़ा के 59 देशों में आप वीज़ा को यात्रा कर सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चौथा, हाल ही में भारत सबसे तेज भुगतान कौन सा है, तो पे रुपये है ना, पे रुपये दोस्तों, ये वो भारत भुगतान तेज करने में सबसे ज़्यादा लॉन्च किया दोस्तों। सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया है भारत का, तो सब रुपये जो रुपये है ना, पे रुपये है ना, पे रुपये जो आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। 5वां, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी ने तो 11 जनवरी को मानव तस्करी बारे में पैदा करने मानव तस्करी दोस्तों 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूक दिवस मनाया गया है दोस्तों। मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करना, मानव तस्करी जो नहीं कि मान लीजिए कि जो मानव के इधर से उधर लेन देन होती है तो मतलब व्यापार होता है मानव का, जागरूकता पैदा करने, तो मानव तस्करी दुर्दशा के बारे में जागरूकता, दुर्दशा यानी कि उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनके हालात, उनके उनके जो जो दुर्दशा है, जो उनकी भावना दोस्तों, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये किया एकदम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। छठा क्वेश्चन आप पढ़ना दोस्तों, छठा 13 जनवरी को खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय खो खो का खेल दोस्तों चंडीगढ़ में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है पंजाब के चंडीगढ़ में 13 जनवरी 2023 तक खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय खो खो लीग कहाँ है, जो चंडीगढ़ में की गई दोस्तों, चंडीगढ़ में आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ में की जाएगी ये खो खो राष्ट्रीय प्रतियोगिता। सातों, हाल ही में रेत आर्टिस्ट कहाँ विश्व सबसे 105 फीट सट्टी निर्माण ओडिशा है ना, रेत आर्टिस्ट यानी रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है ना, मतलब हॉकी स्टिक का मतलब समझते हैं आप, यानी कि हॉकी से जो स्टिक, जो इस तरीके से हॉकी की स्टिक होती है ना दोस्तों, वो हॉकी खेल रहे हैं इस तरीके से, यहाँ गोल है तो इस तरीके से, यहाँ पकड़े जाए तो इस तरीके से, वो कहाँ बनाई, ओडिशा में बनाई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, पटना किसने बनाई है, वो सुदर्शन पटनायक ने, ओडिशा, और ओडिशा की राजधानी आपको पता है दोस्तों भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्य नवीन पटना है दोस्तों, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, हमारा दे रखा है 8वां क्वेश्चन, हाल ही में कि ECIL के यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के CM लेने की चीफ मैनेजमेंट डिस्ट्रैक्टर के रूप में किससे तो अनुराग कुमार को, किसको किया है दोस्तों, अनुराग कुमार को किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नव हाल ही में जयपुर फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अर्पणा सेन ने जयपुर फिल्म अवार्ड नवाजा गया है अर्पणा सेन को, जयपुर ना, पिंक सिटी के द्वारा ना, आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने हिस्सेदार बढ़ाने की दोस्तों की 7%, कितने 7% की है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने पैसे हिस्सेदार बढ़ाने की, तो ये 7% की, आपको ध्यान रखना है, पैसे पूछ सकता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने कहा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 मीटर दूरी पर पृथ्वी से कम दोस्तों, DRDO ना, DRDO ने कहा कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि कम दूरी की मतलब कम दूरी ही होगी दोस्तों, 350 किलोमीटर की दूरी वाले पृथ्वी से का सफल परीक्षण ओडिशा में किया दोस्तों। ओडिशा की राजधानी आपको भुवनेश्वर के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दोस्तों, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में हर्बल लाइफ ने किसे अपना ब्रांड दोस्तों, हर्बल लाइफ का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। हाल ही में हर्बल लाइफ ने किसे, यानी हर्बल लाइफ एक कंपनी ने अपना ब्रांड नियुक्त किया है स्मृति मंदाना, जो कि महिला क्रिकेटर दोस्तों है ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब कि उसको प्रचार प्रसार करने वाला इंसान जो है उसे ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, तो आप स्मृति मंदाना दोस्तों, एग्जाम पूछा जा सकता है, आपको ध्यान में। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट सबसे प्रदूषक दिल्ली हमेशा प्रदूषित रहता है दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी ही खराब शहर हो जाता है दोस्तों, लेकिन अन्य मामले तो आगे ही रहता है वैसे। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का फरीदाबाद, तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है दोस्तों। तो दिल्ली दीपवी है ना, दीपगा याद रखना ना, ध्यान रखना। अब थोड़ी देर पहले अपन ने एक वीज़ा से संबंधित क्वेश्चन बनाया तो क्या पढ़ा था अपन ने, जहाँ सीधा जसपे है ना, तो जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फिर जर्मनी और स्पेन है ना, इस तरीके से, और नीचे फिर भारत था जो कि 59 देशों की यात्रा करता है। इस तरीके से थोड़ा याद रखिएगा था कि आपको पता है दोस्तों, फटाफट याद हो जाता है। तो क्या होगा, दीपगा है ना, दीपगा याद करिए, दीपगा है ना, तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, है ना, फिर भी आपका अपने हिसाब से याद रखिएगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते दोस्तों, 14वां हाल ही में पूर्व अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का भाई है ग्रीस,
है ना। ग्रीस देश के पूर्व अंतिम राजा थे जो कि कॉन्स्टेंटाइन के भैया से कॉन्स्टेंटाइन ग्रीस के जो है तो उन्होंने उनका निधन हो गया। ध्यान एग्जाम क्वेश्चन विधान संबंधी क्वेश्चन पूछा सकते हो, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 15 क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट द कश्मीर फाइल्स को 2023 शॉर्ट लिस्ट किया है फिल्म ऑस्कर के लिए जो है ना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ता है अब बात करें तो 12 जनवरी करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आगे बढ़ दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 1, हाल ही में किसने अपना करियर का 92वां टूर खिताब दिया? नोवाक जोकोविच। किसने? तो नोवाक जोकोविच टेबल टेनिस खिलाड़ी जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, और वो हाल ही में अपने करियर 92वां खिताब जीता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा हाल में किसने? प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्महत्या का विमोचन महेंद्र सिंह धोनी, जो कि हाल ही में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेटर है ना, क्रिकेटर उन्होंने अब हाल ही में उन्होंने क्रिकेटर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान। प्रोफेसर के यानी के का कुछ फुल फॉर्म होगा, लेकिन अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा विमोचन किया है महेंद्र सिंह धोनी ने किया दोस्तों, जो कि झारखंड की राजधानी में उनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अभी तीसरा, हाल ही में भारत और किस देश ने यंग स्कीम दोस्तों? भारत और ब्रिटेन ने तो यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च की, प्रारंभ की दोस्तों, है ना। ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों, है ना। आगे बढ़ो दोस्तों, दे रखा दोस्तों कि हम हाल ही में किस कंपनी ने MD यानी मैनेजर RS सोडी को पद से यानी अमूल एक दूध कंपनी दोस्तों, अमूल की कंपनी MD RS सोडी को दोस्तों पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम क्वेश्चन 5, हाल ही देश में कहला पूरे डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन दोस्तों? केरल जो डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा बना है वो, तो दोस्तों बना है केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन दोस्तों, वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कौन सा बना है डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग यानी कि पूरा डिजिटल मामला चलेगा वहाँ के बैंक में, तो वो केरल ने किया। अब थोड़ी देर पहले एग्जाम आया था कि कौन सा बैंक नंबर डाक सेवा का, तो वो एक्सिस बैंक होगा, डाक सेवा से सारा डिजिटल पूरा काम डिजिटल कर लिया, तो वो एक्सिस बैंक ने कर लिया दोस्तों ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा से आपको आगे बढ़ना दोस्तों। छठा, हाल ही में चंद्रशेखर दोस्तों उनावा में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद स्मृति उत्तर प्रदेश की शहर में संग्रहालय यानी कि मतलब लोगों के लिए निवास का स्थान बनाया गया, तो उन्नाव ने। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में टेहमपन उड़वाड़िया का निधन हुआ, कौन थे? प्रसिद्ध डॉक्टर टेहमपन उड़वाड़िया है ना, ध्यान रखना। टेम निधन समझ अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कॉन्स्टेंटाइन का जो 82 में ग्रीस के निधन हो गया था, ठीक उस तरीके से प्रसिद्ध डॉक्टर का भी निधन हो गया। प्रसिद्ध डॉक्टर टेहमपन का उड़वाड़िया का निधन हो गया दोस्तों, आपको ध्यान, प्रसिद्ध डॉक्टर थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हिंदी दिवस का जो 10 जनवरी को हिंदी दिवस विश्व हिंदी प्रचार प्रस्तुत करने के विश्व में हिंदी प्रचार प्रसार में हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रस्तुत करने के लिए किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई किस राज्य मुख्यमंत्री दोस्तों? असम। जो रंजन गोगोई दोस्तों किस राज्य मुख्यमंत्री डायरी का विमोचन किया? असम। इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि 1 वर्ष का कार्यकाल, हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों वो जो है दोस्तों वो हेमंत बिस्वा 1 वर्ष का कार्यकाल का विवरण है दोस्तों, उनका पूरा कार्यकाल असम में किया दोस्तों रंजन गोगोई मुख्यमंत्री ने, जो कि मुख्यमंत्री की डायरी यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जो कि 1 वर्ष का पूरा उनका कार्यकाल का विवरण किया गया दोस्तों, किसने? चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि रंजन गोगोई वो असम के रहने वाले दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है आपको। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल एरोस्पेस यानी कि नासा ने मुख्य किसी ने AC चरानिया को मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में नियुक्त किया दोस्तों, आपको ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, 23 जनवरी से 24 जनवरी 2023 कहाँ सैन्य ट्रेड और जनजाति नृत्य महोत्सव दोस्तों? नई दिल्ली। 23 जनवरी से 24 जनवरी को चलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकते कहाँ सैन्य ट्रेड यानी कि सैनिक वाला ट्रेड, सैनिकों के लिए ट्रेड और जनजाति नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में किया जाएगा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर में 2022 के लिए ICC ने इंडियन क्रिकेट कमेटी प्लेयर मंत्र किससे? जो हैरी क्रूक इंग्लैंड एंड एस गार्डनर ऑस्ट्रेलिया, यानी हैरी क्रूक जो है दोस्तों, हैरी क्रूक ध्यान रखना, हैरी क्रूक इंग्लैंड के हैं और एस गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के, एस गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के हैं, है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, फिर दे रखा है हमारे कि हाल ही में किस राज्य के जागा का निधन मिशन के UN हैबिटेट का वर्ल्ड जो उड़ीसा की राजधानी आपको भुवनेश्वर, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल दोस्तों तुम्हारा प्रोफेसर गणेश लाल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जागा मिशन UN हैबिटेट का वर्ल्ड उड़ीसा ने उड़ीसा को दिया गया दोस्तों ना। जागा मिशन 2023 जग्गा मिशन है, जग्गा UN यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का वर्ल्ड उड़ीसा में 2023 उड़ीसा की झुग्गी झोपड़ी से मुक्त यानी कि उड़ीसा जो है बहुत सारे ऐसे झुग्गी झोपड़ियाँ, और उड़ीसा में दोस्तों एक बात ये भी है कि वहाँ पर कच्ची सड़कें बहुत ज़्यादा मिलेगी दोस्तों ना,
ध्यान में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। 2023 तक उड़ीसा की को झुग्गी झोपड़ी से मुक्त बनाने की, वहाँ से हमेशा जोड़ी झुग्गी जो मकान है दोस्तों, झुग्गी जो उनको हटाकर बड़े बड़े मकान बना दोस्तों, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों से वहाँ पे ये हटाकर बड़े मकान में तब्दील करना, यानी उसे परिवर्तन करना, ये बना झुग्गी झोपड़ी से मुक्त बनाना। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आपको आगे बढ़ते दोस्तों। फिर दे रखा हमारा दोस्तों 14वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर डेविन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से यदि दक्षिण अफ्रीका। आप दोस्तों अभी थोड़ी देर अपने फुटबॉल से संबंधित एक अपन ने क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों। इसी तरीके से क्रिकेट का भी हाल ही में किस देश से दिग्गज क्रिकेटर डेविन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय डिवेन प्रिटोरिया दक्षिण द से डा याद रखिए, दक्षिण प्रिटोरिया है ना। तो आपको ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15वां क्वेश्चन, हाल ही किसे पतंग राव कदम पुरस्कार से अदर पूनावाला को पतंग राव कदम पुरस्कार से मिला दोस्तों। पतंग राव पूनावाला अदर पूनावाला को दिया गया तो क्या है, ये वैक्सीन निर्माता सीरम है ना, ये वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला, यानी कि जो वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट यानी कि अदर पूनावाला को पतंग राव कदम पुरस्कार सम्मान मिला दोस्तों। अदर पूनावाला जो है दोस्तों वो है वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ यानी चीफ अदर पूनावाला। इन्होंने कोविड-19 के समय अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए उनको पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है दोस्तों, है ना। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे 12 जनवरी, 11, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी करंट अफेयर से 15 मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम से यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, किसी अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल प्रकाश जीके स्टडी मोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।